हेलो एवरीवन, मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। तो आज कुछ हम लोग क्या सीख रहे थे, तो हम लोग सीख रहे थे ब्लड और ब्लड के विषय में जान रहे थे। और आज क्या उससे आगे बढ़ेंगे, तो ब्लड के विषय में आज कुछ और भी डिटेल्स जानेंगे हम लोग। तो चलिए आगे हम लोग अपने टॉपिक्स की ओर मूव करते हैं। तो ब्लड मीन क्या है? ब्लड मीन होता है क्या हमारे बॉडी में, क्या देखिए थे ब्लड क्या क्या ब्लड का हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के जैसा वर्क करता है। ये हमारे बॉडी का जो स्किन होता है उसको मेजोडर्मल लेयर में होता है। ये आपका सर्कुलेशन का वर्क करता है। ब्लड क्या है? तो एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो आज देखते हैं ब्लड का हम लोग कंपोजिशन। अब देखे थे ये भी देखे थे हम लोग क्या कि ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। रेड क्यों होता है? तो उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और देखे थे कॉकरोच का जो ब्लड का कलर होता है, कॉकरोच का जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है आपका वाइट होता है। कॉकरोच का ब्लड का कलर वाइट होता है क्योंकि उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हीमोलिम्फ। क्या होता है? कॉकरोच का जो ब्लड में पिगमेंट होता है, कॉकरोच के जो ब्लड में पिगमेंट होता है वो होता है हीमोलिम्फ। और एक क्या देखे थे हम लोग, ऑक्टोपस। क्या देखे थे? ऑक्टोपस। और इसका कलर जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू। और क्यों होता है? तो इसको कलर में जो एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन। क्या बोलते हैं? हीमो। इसका कलर क्या होता है, वाइट। और इसका ऑक्टोपस का ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू। ब्लू होता है क्यों? तो इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हीमोसाइनिन। और जो कॉकरोच का ब्लड का कलर होता है वाइट क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके वजह से ब्लड का कलर रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसा होगा? तो वो होता है हीमोलिम्फ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड का क्या क्या कंपोजिशन होता है। इसका ब्लड का 2 पार्ट होता है, एक होता है सॉलिड पार्ट और एक क्या होता है, लिक्विड पार्ट। क्या होता है? लिक्विड पार्ट। इसका परसेंटेज देखें तो इसका परसेंटेज हमारे बॉडी में 55% होता है और इसका परसेंटेज देखें तो हमारे बॉडी में कितना होता है, 45%। और ये लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट को कितने, सॉलिड पार्ट्स के भी कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन होता है? तो एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक थर्ड में क्या होता है, प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेटलेट्स। इसका अगर हम लोग साइंटिफिक नेम की ओर जाए तो हम लोग क्या, इरिथ्रोसाइट होता है, साइट होता है। और ये क्या होता है, ल्यूकोसाइट। इसका साइंटिफिक जो साइंटिस्ट लोग होता है उसको किस हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो उन लोग जो साइंटिफिक नेम इसका देखें तो इसका क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है। और इसका क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। साइट मीन क्या होता है, सेल। और साइट मीन क्या होता है, सेल। और ये यहाँ पे सारा में साइट मीन क्या हो गया, सेल। और जो इरिथ्रोमिन क्या हो गया, वाइट कलर, ये रेड कलर। ल्यूको मतलब क्या हो गया, वाइट। और थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। तो यहाँ पे ब्लड का 2 पार्ट्स देखें क्या, जिसको इसका अगर हिंदी में भी नाम जाने तो क्या जनरली हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इसको हिंदी में बोलें तो रक्त बिंबाणु इसको बोला जाता है। इसका हमारे बॉडी में परसेंटेज कितना होता है, 45%। और इसका कितना होता है, 55%। और फिर देखें तो इससे पहले देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए। एक जो हेल्दी पर्सन होते हैं उसमें कितना परसेंट ब्लड होना चाहिए। तो इससे पहले, इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ब्लड में, ह्यूमन बॉडी में कितने ब्लड होना चाहिए। तो फीमेल में और मेल में जो ब्लड होता है वो डिफरेंट होता है। मेल में कितना होता है, तो 5 to 6 लीटर होता है। और फीमेल में बात करें तो 4 to 5 लीटर होता है। अच्छा, ये हमारे बॉडी का कितना परसेंट होता है, तो हमारे होल बॉडी का जो वेट है उसका कितना परसेंट होता है, 7% ऑफ आवर होल बॉडी। हमारे होल बॉडी का जो वेट होता है
उसका कितने परसेंट होता है 7%, ठीक है। मेल में इसका फिर क्या है तो 5 to 6 लीटर और फीमेल के बाद फिर इसका कितना 4 to 5 लीटर। इसका होल बॉडी का कितना परसेंट है तो 7% ऑफ आवर होल बॉडी। अब हम लोग क्या करेंगे तो अब सीखते हैं हम लोग, पहले देख ले प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है तो लिक्विड पार्ट है, तो इसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो ये सारा क्या आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये क्या है प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा होता क्या है तो इसका पहले कलर की बात करें, इसका कलर क्या होता है तो इसका कलर होता है लाइट येलो। क्या होता है इसका कलर लाइट येलो। लाइट येलो मतलब बोलेंगे हम लोग क्या हल्का पीला रंग। कैसा होता है हल्का पीला रंग। और एक बात आप लोग हम लोग जान चुके हैं क्या कि अगर किसी भी लिक्विड हो या किसी भी सब्सटेंसेस का अगर कलर चेंज है तो उसके पीछे कोई कुछ ना कुछ क्या है रेस्पॉन्सिबल है। जैसे हम लोग देखिए आरबीसी का कलर रेड है, हमारे ब्लड का कलर रेड है, तो रेड क्यों है तो हीमोग्लोबिन के वजह से। कॉकरोच का जो ब्लड का कलर वाइट है तो क्यों है तो उसके बॉडी में उसके ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोला हीमोलिम्फोलिन। और जो ऑक्टोपस होता है उसके ब्लड का कलर ब्लू क्यों है तो क्यों है क्योंकि उसके ब्लड में क्या होता है हीमोसाइनिन, कोई पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके वजह से। अच्छा प्लाज्मा कौन सा पार्ट होता है तो हमारे ब्लड में से अगर क्या निकाल दिया जाए, ब्लड में से आरबीसी को निकाल दिया जाए तो बाकी जो सारा पार्ट बचता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपका प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है जो बाकी सारा। अब बोल सकते हैं प्लाज्मा में क्या क्या शामिल होता है तो हमारे ब्लड में WBC और क्या प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होता है। केवल हमारा प्लाज्मा में क्या एब्सेंट होता है तो एब्सेंट क्या होता है आरबीसी एब्सेंट होता है और WBC और प्लेटलेट्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका कलर की बात करें तो ये हल्का पीला कलर होता है। तो अब जानते हैं कि इसका कलर हल्का पीला होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका पीला कलर किसके वजह से होता है बिलीरुबिन। किसके वजह से बिलीरुबिन कोई पिगमेंट है। अब देखते हैं कि बिलीरुबिन पिगमेंट का सेक्रेशन कहाँ से होता है। सेक्रेशन मतलब ये निकलता कहाँ से है तो हमारे एक बॉडी ऑर्गेनल्स है लीवर। क्या है लीवर। हमारे बॉडी में लीवर कितने होते हैं एक होता है और लीवर जो है हमारे एब्डोमेन रीजन में होता है, हमारे स्टमक के नीचे पार्ट एब्डोमेन रीजन में होता है। और देखें तो लीवर से दो तरह का सेक्रेशन होता है, एक होता है क्या बिलीरुबिन और सेकेंड क्या होता है बिलीवर्डिन। क्या एक होता है बिलीरुबिन और एक क्या होता है बिलीवर्डिन। क्या क्या तो हमारा लीवर से दो तरह का बोल सकते हैं एंजाइम का सेक्रेशन होता है, एक होता है बिलीरुबिन और क्या होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन से जो कलर कौन सा कलर प्रोवाइड करता है तो येलो कलर प्रोवाइड करता है। और ये कौन सा कलर प्रोवाइड करता है तो ये कलर प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अच्छा आप लोग ये भी एक चीज़ पढ़े होंगे डाइजेशन चैप्टर में पढ़े नहीं होंगे तो सुने होंगे कभी कि जो हमारा बाइल का सेक्रेशन कहाँ पे उससे होता है, बाइल का सेक्रेशन होता है कहाँ से लीवर से सेक्रेशन होता है और उसका जो कलर होता है वो क्या होता है ग्रीन कलर होता है। और फिर देखें ये भी जानते होंगे कोई कि जो बाइल का स्टोर कहाँ पे रहता है तो बाइल कहाँ पे स्टोर रहता है हमारा गाल ब्लैडर में। कहाँ पे स्टोर रहता है गाल ब्लैडर में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं पित्ताशय और बाइल को क्या बोलते हैं पित्त और उसका कलर क्या होता है ग्रीन। अच्छा उसका ग्रीन कलर उसके लिए ग्रीन कलर होने के बाद पीछे रेस्पॉन्सिबल क्या है तो बिलीवर्डिन। क्या रेस्पॉन्सिबल है बिलीवर्डिन। अब देखें दो, अब येलो कलर ऑफ हमारा प्लाज्मा का येलो कलर क्यों है तो बिलीरुबिन की वजह से है। अब देखते हैं अब एक बीमारी का नाम सुने होंगे क्या जॉन्डिस जो इसमें क्या होने लगता है हाथ पैर और आपका जो नेल होते हैं उसमें पीला पीला कुछ पार्ट जमा हो जाता है या तो फिर हम आपके हाथ पैर या फिर मतलब जिनको होता है उनके हाथ पैर क्या होने लगते हैं पीले पड़ने लगते हैं। तो वो क्यों होता है तो बिलीरुबिन जो हमारा लीवर के द्वारा सेक्रेट हो रहा है
सीक्रेट हो रहा है मतलब जो निकल रही है उसका अगर एक्सेस अमाउंट, एक्सेस मीन क्या, ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेशन होने लगता है, तो वही किसी व्यक्ति के बॉडी में एक्सेस अमाउंट में बिलीरुबिन का सेक्रेशन होने लगता है, तो उसके जो होल बॉडीज हैं वो क्या होने, पीले पड़ने लगते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। तो इसकी कलर की बात करें, लाइट येलो कलर होता है, क्यों होता है, तो बिलीरुबिन और क्या है, बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन रिस्पॉन्सिबल किसके, तो प्लाज्मा का कलर लाइट होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल, हमारा बिलीरुबिन। अब देखें तो इसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, तो ये हो गया आपका। अगर कुछ लिखना चाहोगे तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। अब देखते हैं कि हमारा प्लाज्मा का कंपोजिशन, प्लाज्मा में कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या शामिल होते हैं, तो 90% क्या होता है इसमें, 90% वाटर होता है, बोल सकते हैं लिक्विड होता है। 1% इसमें क्या होता है, तो 1% इसमें होता है ग्लूकोज, और क्या होता है, मिनरल्स। ग्लूकोज और क्या, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में क्या हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और क्या हो गया, आयरन हो गया, ये सारे मिनरल्स होते हैं। और फिर देखिए और क्या क्या शामिल होता है इसमें, तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं इसका, तो उस प्रोटीन्स का नेम भी हम लोग जानेंगे। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इसमें 5 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है थ्रोम्बिन, क्या होता है, थ्रोम्बिन। अभी सारा का फंक्शन देखेंगे। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फाइब्रिन, फोर्थ में देखें तो फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, और एक देखें क्या क्या देखें हम लोग, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजिन। तो ये सारा हम लोग क्या देखें, इसका इसमें प्रेजेंट प्रोटीन्स को देखें। ठीक है, अब देखिए 90% लिक्विड पोर्शन होता है, मीन वाटर होता है, क्या होता है, 90% वाटर, लिक्विड पार्ट होता है। इसका हमारे वाटर का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, तो ये हमारे बॉडी को टेम्परेचर को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। फर्स्ट वाटर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी में वाटर का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, तो फर्स्ट बोलेंगे कि ये जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करता है। फिर क्या करता है, हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट किए रहता है, क्या किया रहता है, डिहाइड्रेट किए रहता है। और थर्ड में बात करें, सेकेंड क्या हो गया, हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट किए रहता है। और थर्ड में बात करें तो ये हमारे जो हम लोग फूड यूज़ करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन मतलब जो हम लोग फूड को लेने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। तो ये क्या करता है, जो इंजेक्शन के थ्रू हम लोग जो फूड लेते हैं उसको फिर डाइजेस्ट किया जाता है। तो डाइजेशन प्रोसेस में हमारा वाटर क्या करता है, हेल्प करता है। फिर देखिए 1% क्या होता है आपका, ये तो 8% हो गया, ये जो हम लोग क्या लिखे, प्रोटीन्स का नेम लिखे। 1% क्या हो गया, ग्लूकोज और मिनरल्स। अब देखेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6 होता है, C6H12 एंड O6। अब देखें ग्लूकोज का क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, तो आप एक वर्ड रेस्पिरेशन सुने होंगे। 2 वर्ड हम लोग जानते हैं, एक ब्रीद करना, एक होता है रेस्पिरेशन। अब देखते हैं रेस्पिरेशन और हम लोग को ब्रीद में क्या डिफरेंस है। तो ब्रीद करना क्या बोलते हैं, इनहेल करना और एक्सहेल करना। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, एयर लेते हैं। देखिए हम लोग जब श्वसन करते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं, एयर लेते हैं। श्वसन करते हैं तो हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, श्वसन करना मतलब ब्रीथ करते हैं तो एयर लेते हैं, क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। और एयर जो होता है वो क्या होता है, गैसेस का मिक्सचर होता है। गैसेस का मिक्सचर कहने का मतलब उसमें बहुत तरह के गैसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि हम लोग श्वसन करते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसा नहीं होता, हम लोग ऑक्सीजन डायरेक्टली रूप से ना लेकर के क्या लेते हैं, हम लोग एयर लेते हैं। और एयर क्या होता है, एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, तो बहुत तरह का गैसेस का। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, आर्गन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और भी अदर बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एयर किसके थ्रू लेते हैं हम लोग, लंग्स, नोज के थ्रू लेते हैं।
एयर किसके थ्रू लिए, नोज के थ्रू। नोज से फिर कहाँ जाता है आपका, विंड पाइप में। कहाँ पे जाता है, विंड पाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। विंड पाइप के बाद कहाँ पे जाता है, सॉरी नोज के बाद कहाँ पे जाता है, विंड पाइप। विंड पाइप को हम लोग किस नेम से और किस नेम से जानते हैं, तो ट्रैकिया के नेम से जानते हैं। और ये इसके बाद विंड पाइप के बाद कहाँ पे जाता है, विंड पाइप के बाद जाता है ये लंग्स में, लंग्स में जाता है। और लंग्स में देखें तो लंग्स में क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड। और ब्लड में क्या होता है, आरबीसी प्रेजेंट होता है। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी। और आरबीसी के पास कैपेसिटी है कि जो एयर, क्या बोले, एयर मिक्सचर किस किस बहुत सारे गैसेस का, जैसे ये क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। तो जब यहाँ पे एयर कहाँ पे पहुँचता है, लंग्स। लंग्स में क्या होता है, ब्लड। और ब्लड में क्या होता है, आरबीसी। तो आरबीसी के पास जैसे ही पहुँचता है तो इसके पास एक कैपेसिटी होता है कि जो एयर के में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है उसको क्या कर लेता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है, यूज़ कर लेता है। ऑक्सीजन गैस को ये यूज़ कर लेता है। और आरबीसी को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और एक बात ये याद रखिएगा, डाइजेशन चैप्टर में ये पढ़ना है कि क्या जो हम लोग फूड यूज़ करते हैं वो डाइजेस्ट होकर न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे सेल्स में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। अब एब्जॉर्ब होते हैं किस, क्या बोले हम, कि जो हम लोग फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे जो सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में क्या रखते हैं, अब्जॉर्ब करके रखते हैं। कहाँ पे अब्जॉर्ब रहता है, तो हमारे सेल्स के बीच में अब्जॉर्ब रहता है। जो हम लोग ये सारा प्रोसेस रेस्पिरेशन के थ्रू क्या लिए हम लोग, ऑक्सीजन गैस क्या क्या किए, तो एयर लिए, किसके थ्रू लिए, नोज के थ्रू। नोज के बाद कहाँ पे गया आपका, विंड पाइप के पास गया। विंड पाइप से कहाँ पे गया, लंग्स के पास गया। लंग्स में क्या होता है, ब्लड। और ब्लड में क्या होता है, आरबीसी। और आरबीसी के पास कैपेसिटी है कि एयर में मिक्स ऑक्सीजन गैस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है, ये बनाता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है तो बनाता है क्या, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये जो ऑक्सीजन जो है, फिर ये जो आरबीसी है ऑक्सीजन को कहाँ पे सेंड करता है, तो ऑक्सीजन को सेंड करता है किसके पास, सेल्स के बीच में। कहाँ सेंड करता है, सेल के बीच में। सेल में बोले क्या कि न्यूट्रिएंट्स को ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 और O6। और ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, ग्लूकोज के पास जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन होता है और क्या फॉर्म करता है, CO2, H2O, और फिर क्या, एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी का, तो 38 मॉलिक्यूल्स। क्या क्या देखें कि अब यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ पे गया, तो हमारे सेल्स के बीच गया। सेल्स में हमारा क्या, ग्लूकोज स्टोर रहता है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। और ये अब वहाँ पे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या रिलीज करता है, CO2, H2, और एनर्जी रिलीज करता है। वही एनर्जी रिलीज होता है तो हम लोग का जो बॉडी होता है प्रॉपर वे में क्या करता है, फंक्शन करता है। तो क्या क्या रिलीज करता है, CO2, H2O और ATP। ATP क्या है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म देखें तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है एटीपी का। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है, तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है। तो अब यहाँ पे देखिए वाटर का फंक्शन हम लोग देख चुके थे, ग्लूकोज का फंक्शन क्या हो गया। तो यहाँ से हम लोग सारा प्रोसेस के थ्रू क्या समझे कि ग्लूकोज क्या कर रहा है, एट लास्ट क्या किया, तो हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज किया। क्या किया, एनर्जी रिलीज किया। फिर देखिए मिनरल्स क्या करता है, तो मिनरल्स जो होते हैं हमारे बॉडी का ग्रोथ में हेल्पफुल करते हैं। जैसे हमारे जो दांत होता है, दांत किससे बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट का और पोटेशियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। और ओशिन प्रोटीन होता है, ये सारा से क्या मिलकर के हमारा जो दांत बना होता है। पोटेशियम, आयरन जो हमारे क्या होता है, ब्लड के बीच में आयरन जो एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, लेडी होती हैं, उनको क्या आयरन की गोली को सजेशन दिया जाता है, क्योंकि आयरन जो हमारे बॉडी को ग्रेथ करने में, जो बेबी होती है एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है, उनका ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मिनरल्स का क्या हुआ, इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी में क्या रोल है, तो हमारे बॉडी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। और ग्लूकोज क्या है,
ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज करता है। अब देखें कुछ प्रोटीन्स का नाम देखें, क्या थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजिन, ये सारे प्रोटीन्स हैं और इसका क्या रोल है हमारे बॉडी में, तो ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, ब्लड को क्लॉटिंग में। अब देख तो आपका किसी भी ऑर्गन कट जा रहा है, आपका बॉडी का कोई ऑर्गन कट जा रहा है तो क्या होता है, वो वहाँ से खून बहना स्टार्ट कर देता है। क्या होता है, खून, ब्लड का निकलना स्टार्ट होता है। अब क्या होता है, कुछ देर के बाद फिर ब्लड का वहाँ पे क्या हो जाता है, बंद होना, मतलब वहाँ पे कुछ थक्का सा क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉटिंग मतलब वहाँ पे थक्का सा बन जाता है और फिर वहाँ फिर ब्लड का जो बहना बंद हो जाता है। क्यों, तो ये जो सारे हम लोग प्रोटीन्स देखें, यही सारे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को क्लॉटिंग में। ये सारे प्रोटीन्स हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप इतना कुछ आपको समझ में आया होगा। तो ये हम लोग देखें किसके विषय में, प्लाज्मा के विषय में। क्या देखें हम लोग, प्लाज्मा के विषय में। अब एक और वर्ड जो जनरली पूछा जाता है, एक वर्ड आता है आपका क्या, सीरम। सीरम, जैसे हम लोग देखें प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है, तो ब्लड में से अगर आरबीसी को रिमूव कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जो बाकी पार्ट बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो उसी तरह से सीरम क्या होता है, तो प्लाज्मा में से अगर हम लोग क्या कर दें, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को रिमूव कर दें, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को रिमूव कर दें, तो बाकी जो पार्ट बचता है वो क्या बचता है, सीरम। क्या बचता है, सीरम। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, सॉलिड पार्ट। और सॉलिड पार्ट में क्या था, आरबीसी सेल्स के विषय में पढ़ना था। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स था। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट का जो देखते हैं, क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप वीडियो पॉज कर करके आप लिख सकते हो। फर्स्ट सॉलिड पार्ट में क्या देखे थे, आरबीसी। सॉलिड पार्ट का फर्स्ट जो पार्ट था वो क्या था, आरबीसी। अच्छा, आरबीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, या इसको क्या बोलते हैं, कार्पल्स, रेड ब्लड सेल या कार्पल्स बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इरिथ्रोसाइट। साइट मीन क्या होता है, सेल, और सेल का स्टडी करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। और इरिथ्रो मतलब क्या, यहाँ पे रेड कलर को बता रहा है। अब इसका बताएं, अब हमारा एक ह्यूमन की बात करें तो उसका कुछ क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है जनरली। अब हम लोग क्या मानते हैं कि ह्यूमन का जो एक लाइफ स्पैन होता है जनरली कितने मंथ, ये ईयर्स का होता है, तो 60 ईयर्स माना जाता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। तो इसका अगर बात करें तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, पहले इसका देखें कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है, ये बनता कहाँ पे है, मेडअप कहाँ पे होता है इसका, तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो जो हमारे बोन्स होते हैं, तो बोन्स के बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होते हैं, वैकेंट स्पेस होते हैं, खाली जगह पे होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्या बोलते हैं हम लोग, बोन मैरो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, जिसको मेडअप बोल रहे हैं, इसका निर्माण होता है बोन मैरो। कहाँ पे होता है, बोन मैरो, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या है, तो हमारे जो बोन्स होते हैं उसके बीच में कुछ वैकेंट स्पेस होते हैं, खाली जगह होता है, और उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, उस खाली जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, अस्थि मज्जा। और वहीं पे इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब इसका निर्माण हुआ है तो कुछ इसका एज बोल सकते हैं, फिक्स होता है, तो इसको एज नहीं क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन इसको क्या बोलता है, बोला जाता है जीवन काल। इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल होता है 120 डेज। कितने होते हैं, 120 डेज। अच्छा, हम लोग ये देखे थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की संख्या कितना देखे थे, मिलियंस में देखे थे। आरबीसी सॉलिड पार्ट में क्या क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या,
ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स तो हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे कि इसकी जो आरबीसी की संख्या होती है वो क्या होता है मिलियंस में, डब्ल्यूबीसी का 1000 में, और प्लेटलेट्स का क्या होता है लाख में होता है। तो इसका अगर हम लोग क्वांटिटी में, अमाउंट में देखें इसका रेशियो, तो सबसे ज़्यादा किसका है, क्वांटिटी मात्रा बोल सकते हैं, किसकी संख्या ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा, तो होती है आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। फिर किसका होता है आपका प्लेटलेट्स का होता है, और फिर किसका होता है डब्ल्यूबीसी का। सबसे कम संख्या किसकी होती है डब्ल्यूबीसी का। अब देखिए ये तो इसका क्वांटिटी हो गया, मीन कितनी अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं, किसकी कितनी संख्या किसकी ज़्यादा होता है, तो ये मिलियंस में और ये लाख में था, और ये क्या था 1000 में। अब इसका साइज की बात करें तो इसका साइज कैसा होता है, इन तीनों में साइज का रिलेशन, तो जो सबसे कम होता है उसका साइज जो होता है सबसे ज़्यादा है। सबसे कम किसकी संख्या थी डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे कम है, तो इसका जो साइज है सबसे ज़्यादा होगा। फिर किसकी संख्या थी प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स है प्लेटलेट्स की, फिर तो प्लेटलेट्स का फिर साइज क्या हो जाएगा। फिर देखें तो किसकी संख्या, तो सबसे छोटी साइज में किसकी होती है आरबीसी का साइज सबसे छोटा क्या होता है आरबीसी का। आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है 120 डेज। अब देखिए कुछ साल या स्पेंड किया, जीवन जी लिया, तो इसकी क्या होगी मृत्यु भी होगी। अब देखते हैं इसका मृत्यु कहाँ पे होता है, इसका मृत्यु कहाँ पे होता है, तो डेड यहाँ ये कहाँ पे करता है, ये डेड कहाँ पे करता है, तो डेड कहाँ पे करता है, इसका दो जगह, एक लीवर है और एक क्या है स्प्लीन। क्या है स्प्लीन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं तिल्ली, क्या बोलते हैं इसको तिल्ली। इसका मृत्यु कहाँ पे होता है, तो लीवर में, और सेकंड क्या हो गया दो जगह पे होता है स्प्लीन में। अब देखिए लीवर में मृत्यु होने के बाद आप एक बात और याद रखिएगा, अब कोई भी चीज़ डेथ हो गया तो फिर से जीवित नहीं होगा, लेकिन अगर आरबीसी की डेथ दोनों में होती है, कहाँ पे लीवर में भी और कहाँ पे होता है स्प्लीन में भी होता है, तो अगर इसका आरबीसी का डेथ कहाँ पे होता है स्प्लीन में होता है, तो ये क्या करता है स्प्लीन में होता है, तो इसमें रीजनरेशन पावर रहती है। रीजनरेशन पावर का मीनिंग ये हुआ कि इसका डेथ होने के बाद फिर से उसमें क्या होता है फिर से उससे नए सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं नए सेल्स बनते हैं। और इसलिए पहले इसको तो देखेंगे कि आरबीसी और स्प्लीन को क्या बोलते हैं, इसका आरबीसी का कब्र बोलते हैं, आरबीसी का इसको बोला जाता है लीवर, और स्प्लीन को क्या बोला जाता है आरबीसी का कब्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है कब्र बोला जाता है, किसको लीवर और स्प्लीन को। जहाँ पे जैसे हम लोग अपना डेली लाइफ में देखें तो किसी की मृत्यु होती है, तो उसको जो जहाँ पे दफनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कब्र बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं, या तो शमशान कुछ ऐसा बोलते हैं। तो उसी तरह से जहाँ पे आरबीसी का डेथ होता है उसको क्या बोलते हैं आरबीसी का कब्र बोलते हैं। तो इतना कुछ अगर समझ में आया होगा तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो बाकी के सारे जो है हम लोग क्या करेंगे कल के क्लासेस में देखेंगे। आरबीसी का जो मतलब ब्लड का जो नेक्स्ट पार्ट है डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी के विषय में और भी कुछ जानेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट टॉप में इसी का नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।